नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पेज पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एंट्रिक्स देवास डील की, जो एक बार फिर चर्चा में बनी हुई है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें 2021 में देवास मल्टीमीडिया को बंद करने का निर्देश दिया गया था। साथ में कोर्ट ने डील में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की भी बात कही है। कोर्ट के फैसले आने के बाद वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि यह पार्टी अपने कार्यकाल में पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त रही है और इसने देश के संसाधनों का दुरुपयोग कर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ हमेशा ही समझौता किया है। इस तरह केंद्र और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर यह डील क्या है, एंट्रिक्स देवास डील क्या है और क्यों इस पर लगातार विवाद हो रहा है। साल 2005 में एक प्राइवेट कंपनी देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने मल्टीमीडिया और दूरसंचार सेवाएं शुरू करने के लिए सरकार को पेशकश की थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की कमर्शियल शाखा एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के साथ इस कंपनी ने एक समझौता किया था, जिसके तहत इसरो के दो उपग्रहों GSLV-6A इन दो सैटेलाइट्स को प्राइवेट सेवाओं के लिए कम कीमत पर लीज पर देने की डील हुई थी। जानते हैं क्या थी यह डील, एंट्रिक्स देवास डील। इस डील के मुताबिक देवास को इसरो की कमर्शियल कंपनी को सुविधाएं देने के लिए करार हुआ था। एंट्रिक्स को 2 सैटेलाइट बनाने थे जिसकी 90% ट्रांसपोंडर क्षमता पर देवास का हक होता, उसकी अथॉरिटी होती। देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड और एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के बीच 29 जनवरी 2005 को एक लीज पर हस्ताक्षर हुआ। इस सौदे के तहत इसरो 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट देवास को लीज पर 12 साल के लिए देता। यह डील कुल 167 करोड़ रुपये में हुई थी, 167 करोड़ इंडियन रुपीस। देवास उपग्रहों का इस्तेमाल एस बैंड ट्रांसपोंडर तकनीक के जरिए मोबाइल प्लेटफॉर्म मल्टीमीडिया सुविधाएं मुहैया कराता है। इसरो ने एस बैंड स्पेक्ट्रम के 70 मेगाहर्ट्ज को लीज पर दिया था। बाद में कई सरकारी एजेंसियां ने सरकार को इसके खतरों के प्रति आगाह किया। फिर कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने आखिरकार 2011 में इस डील को रद्द कर दिया। 25 फरवरी 2011 को इस डील को रद्द कर दिया गया था। एंट्रिक्स देवास समझौते पर 2005 में हस्ताक्षर किए गए थे और 6 वर्षों के विवादों के बाद इसे 2011 में रद्द कर दिया गया। इस समझौते पर पहले से ही अलग अलग सरकारी एजेंसियों और विभागों ने गंभीर आपत्तियां उठाई थी। एजेंसियों को चिंता थी कि देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड को इस बैंड का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया था। यह बहुत ही संवेदनशील बैंडविड्थ है जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर सैन्य बलों द्वारा अपने संचार के लिए किया जाता है तथा इस प्रकार यह मामला सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित था। सरकार ने यह फैसला तब किया जब 2G स्कैम विवादों के केंद्र में था। एंट्रिक्स ने डील को लेकर ACLAT का रुख किया। आरोप था कि 2005 में तत्कालीन चेयरमैन जी माधवन नायर और कंपनी के सीनियर अधिकारियों ने देवास को गैर कानूनी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिया था। फिर मई 2021 में NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बेंगलुरु बेंच ने देवास पर पाबंदियां लगा दी। उसने देवास मल्टीमीडिया को बंद करने के निर्देश दिए, जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में बरकरार रखा है। 2021 में NCLT ने अपने दिए गए फैसले में देवास मल्टीमीडिया को बंद करने के निर्देश दिए थे। इसके लिए एक अस्थायी लिक्विडेटर को भी नियुक्त किया गया था। कंपनी ने देवास डिवाइस, देवास सर्विस और देवास टेक्नोलॉजी के जरिए जिन सेवाओं की पेशकश की थी, दरअसल वे मौजूद ही नहीं थे, ऐसा जांच में पाया गया। देवास ने 1.13 अरब डॉलर के मुआवजे का सरकार पर दावा ठोका।
और इस केस को अंतर्राष्ट्रीय अदालतों और कानूनी मंचों पर लेकर गई। देवास ने तब भारत मॉरिशस बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन डील के आधार पर अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय का भी रुख किया, जिसके बाद में भारत सरकार को ब्याज और कानूनी लागत के साथ 11.1 करोड़ डॉलर का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। देवास मल्टीमीडिया ने पहले ही एंट्रिक्स के खिलाफ 1.3 बिलियन डॉलर का मुआवजा पाने के लिए इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में मुकदमे में जीत हासिल की थी।